अस्सलाम वालेकुम। मैं इस अफसाने का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए जब बढ़ा रही हूँ, जब ये साहब इस दुख भरी औरत की बात जब सुनने लगे तो इन साहब को कुछ वक्त के लिए इनके दिल पर एक रखत सी छा गई, तारी होगी। वो आप दिदा हो गई और जेब से 5 रुपये निकालकर उस औरत की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरी तरफ से ये बच्चों की मिठाई खाने के लिए लो, मुझे मौका मिला तो फिर कभी आऊँगा। ये कहकर उन्होंने बच्चे के रुखसारों को उंगली से छू दिया। तो ये औरत एक कदम पीछे हट गई। पीछे हटकर बोली, नहीं बाबूजी, ये रहने दीजिए, मैं गरीब हूँ लेकिन भिखारी नहीं। देखिए, इस अफसाने में अफसाना निगार एक बेकस औरत की खुददारी को यहाँ पर पेश की। शौहर नहीं है, 2 मासूम छोटे बच्चे ही, लेकिन वो किसी से कुछ लेना नहीं चाह रही है। कहती है कि मैं गरीब हूँ लेकिन मैं भिखारा नहीं, क्योंकि उसे अपने भगवान पर भरोसा था कि हाथ पाँव दे ही मैं कमा कर खा लूँगी, मेहनत मजदूरी करके खा लूँगी। तो देखिए कि इस गरीब औरत में कितनी खुददारी थी। तो कहते ही, साहब ये भीख नहीं है, बच्चों के मिठाई के लिए मैंने दे रहा हूँ। तो कहती कि नहीं बाबू, नहीं बाबूजी। तो फिर कहती नहीं, मुझे अपना भाई समझ कर रख लो। तो कहती है, नहीं बाबूजी, जिससे ब्याह हुआ इसकी इज्जत तो मेरे ही हाथ है। भगवान तुम्हारा भला करें, आप चले जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। तो एक अनपढ़, एक बेकस औरत सोचती है कि अगर मैं इनके हाथ से अगर ये रुपये ले लूँगी तो शायद मेरे मरे हुए शौहर की बेइज्जती हो जाएगी। तो देखिए, एक देहाती है, पढ़ी लिखी नहीं है। ये साहब सोचते हैं कि शहर की ज़िंदगी, वहाँ के लोगों की जो भी तहजीब, उनकी सोच और हमारे मुल्क की सोच, तो यहाँ पर आकर वो खुद देख रहे हैं कि एक मामूली, एक बेकस औरत जिसका शौहर नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं है, अपनी खुद की मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालना चाहती है, लेकिन किसी के हाथ की दी भी भीख लेना नहीं चाह रही। तो कहती है कि जिससे ब्याह हुआ है इसकी इज्जत तो मेरे हाथ में है। अगर मैं किसी के हाथ से अगर रुपया ले लूँगी तो मैं अपने मरे हुए शौहर को क्या जवाब दूँ। तो देखिए, एक औरत में कितनी खुददारी है। तो ये सारा जुमला सुनकर इतना खफीफ होगा, जिन्हें मैं जाहिल, कवर बातीन, बेखबर समझता था, इसी तबके की एक मामूली औरत में ये खुददारी, ये फर्शनासी, ये तवक्कुल, अपने ज़ैफ़ के एहसास से मेरा दिल जैसे पामाल हो गया। अगर तालीम फिल असल तहज़ीब नफ्स है और महज आला डिग्रियाँ नहीं, तो यह औरत तालीम के मेराज पर पहुंची हुई है। तालीम ही सब कुछ नहीं है, जो इंसानियत होती है वही सब कुछ है। मैंने नादिम होकर नोट अपने जेब में रख लिया और घोड़े को एड़ लगाते हुए पूछा, तुम्हें इस आंधी में जरा भी डर ना मालूम हुआ? तो औरत मुस्कुराई। डर किस बात का, भगवान तो सभी जगह है, अगर वो मारना चाहे तो क्या यहाँ नहीं मार सकती? मेरा तो आदमी घर आके बैठे बैठे चल दिया। आज वो होता तो तुमको इस तरह गजनपुर जाने ना देता, वो खुद जाकर आपको वहाँ पर छोड़ आता, तुम्हारी खिदमत करता। तो ये बातें सुनने के बाद ऐसा लगा कि मेरे दिल से इससे ज़्यादा तेज़ी से, मेरा दिल इतनी तेज़ी से उड़ रहा था जैसे कोई मुफलिस सोने का डल्ला पाकर दिल में एक तरह की परवास का एहसास करता है। वही हालत मेरी भी थी। इस देहकान औरत ने मुझे वो तालीम दी
जो फ़लसफ़ा और माबद तबियात के दफ्तरों से भी हासिल ना है। मैं इस मुफलिस की तरह इस सोने के डल्ले को गृह में बांधता हुआ एक गैर मुतरबा नेमत के गुरूर से मसरूर संदेश खाइफ के कहीं असर दिल से ना मिट जाए। तो अभी गजनपुर अभी 5 मील से कम था। तो यही सोचते हुए वो आगे बढ़ रहे थे कि वहाँ से उस गांव को जाने के वक्त एक रिपट आ पड़ी थी। पहाड़ी नदी थी जिसके पेटे में कोई 50 गज लंबी रिपट बनी हुई थी। तो ऐसे वक्त में रेत के दोनों तरफ पानी जमा था। तो ये देखते क्या है कि एक अंधा लाठी टेकता हुआ रिपट से गुजर रहा था। वो रिपट के एक किनारे से इतना करीब था कि मैं डर रहा था कि कहीं गिरना पड़े। अगर पानी में गिरा तो मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ पानी गहरा था। मैंने चिल्ला कर कहा, बूढ़े दाहिने को हो जाओ। बूढ़ा चौंका और घोड़े के टापों की आवाज़ सुनकर शायद डर गया। दाहिने तो नहीं हुआ, बाएं की तरफ हो लिया और फंसकर पानी में गिर गया। इस वक्त एक नन्हा सा औला मेरे सामने गिरा। दोनों मुसीबतें एक साथ नाजिल हो गई। जब वो गजनपुर के लिए रवाना हुई तो फिर रास्ते में क्या है, फिर से वो आंधी वाली हवाएं शुरू हो गई और वहाँ पर क्या है, ओले पड़ने लगे। तो एक रास्ता पार करा था एक बूढ़ा। वो जो क्या थी, वो आजू बाजू रेत रिपट थी। तो अंधा जब उस रिपट से जा रहा था तो इनके दिल में खौफ सा पैदा हुआ, कहीं ये दाएं तरफ जाएगा तो उस पानी में गिर जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने चिल्लाया तो बूढ़ा घबरा कर क्या है, पानी में गिर पड़ा। अब इनके पास 2 चीज़ें थी, सर पर गोले पड़ रहे थे और यहाँ पर बूढ़ा पानी में धंसा हुआ था। क्या वो अपने आप को बचाए या उस बूढ़े को बचाए? तो सोचते ही नदी के इस पार एक मंदिर है, इसमें बैठने की जगह काफ़ी थी। मैं फौरन घोड़े से कूदा और कई ओले मेरे चारों तरफ गिरे। मैं पानी में कूदा। तो सोच रही कि अगर मैं अपनी जान बचाकर उस मंदिर के पास जाकर बैठ जाऊंगा तो वो बूढ़ा मर जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं जाकर क्या करूँगा, उसी बूढ़े को बचाऊंगा। तो जाकर पानी में कूद पड़ते हैं और किसी न किसी तरह से उस बूढ़े को बाहर निकाला। इतनी देर में वो सैरों पानी पी चुका था। जिस बेजान था, बड़ी मुश्किल से बाहर निकालकर जो इस नीम जान लाश को लिए एक फरलंग चलना आसान ना था, पर ओले तेजी से गिरने लगे थे। तो उसके बाद क्या है, उस बूढ़े को लाकर उन्होंने उस मंदिर में सुला दिया। उसके बाद उस बूढ़े की तरफ थोड़ी थोड़ी सी क्या है, जो भी मुसरत, बूढ़े की वजह से मुसरत मालूम हुई कि मैंने आज एक शख्स की जान बचाई है। जो मरने वाले को मैंने सहारा दिया, उसकी जान बचाई। लेकिन अच्छे काम करने में एक ख़ास मुसरत होती है। मगर मेरी खुशी एक दूसरी ही किस्म की थी। वो फातिहाना मुसरत थी, क्योंकि आज उन्होंने एक की जान बचाकर बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली थी। मैंने अपने ऊपर एक फतेह पाई है। आज से पहले गालिबन मैं संधे को पानी में डूबते देखकर या तो अपनी राह चला जाता या पुलिस को रिपोर्ट करता, खासकर इस हालत में जबकि सर पर गोले पड़ रहे। मैं कभी पानी में ना घुसता। हर लम्हा खतरा था कि कोई बड़ा सा औला सर पर गिरकर अजीज जान का खातिमा ना कर दे। मगर मैं खुश था, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी में एक नए दौर का आगाज़ था। वो कौन सा दौर कि एक ज़माना हुआ मैंने फौरी यानी कि फर्स्ट एड की मशक़ की थी और वो इस वक्त काम आई। मैंने आध घंटे में इस अंधे को उठाकर बिठा दिया। इतने में 2 आदमी उस अंधे बूढ़े को ढूंढते हुए वहाँ पर आए और रुमाल
ओले निकल गए थे। तो उन बूढ़ों की, यानी कि जो दो शख्स आए, तो इनको बूढ़े की तरफ से नजात मिल गई और उसके बाद क्या है, वो आगे बढ़ने लगे। तो जिस वक्त वो जाने निकले तो अंधा सवाल करता है, तुम कौन हो भाई? मुझे तो तुम कोई महात्मा मालूम होते हो। जो जिसकी जान बचाई थी बूढ़े ने सवाल किया, मुझे तो तुम कोई महात्मा मालूम होते हो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक खादिम हूँ, कि किसी की खिदमत करने वाला हूँ। तो ये बूढ़ा कहता है, तुम्हारे सर पर किसी देवता का साया मालूम होता है। तो ये कहते हैं, हाँ, एक देवी का साया है। वो कौन देवी? वो देवी पीछे के गांव में रहती है। तो क्या वो औरत है? नहीं, मेरे लिए वो एक देवी है जिसने मुझे जिंदगी का सही रास्ता दिखाया, एक जिंदगी में मेरी एक नई रोशनी लाई। मैं सोचता था कि मैं अपनी खातिर जीऊं, लेकिन वो औरत ने एक सबक सिखाया कि सिर्फ क्या है, अपने आप के लिए जीने से कहीं ज्यादा दूसरों के लिए जीना है। तो उसने एक नई मशाल दिखाई, एक नई राह दिखाई, एक नई रोशनी दिखाई कि अगर जीना हो तो किसी और के काम आकर जी। तो उस औरत की खुददारी, उस औरत की ईमानदारी, उस औरत की जो बहादुरी को देखकर इस मुसन्निफ के दिल में भी, इस जो भी ऐसियस के दिल में भी क्या हो गया, एक नई रोशनी आने लगी कि क्यों ना एक औरत ही जब इतनी खुददार है, इतनी एक औरत ही इतनी जो पाकबाज है, तो मैं क्यों ना अपनी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लाऊं, एक नई राह इख्तियार करूं। तो इस अफसाने के ज़रिए से प्रेमचंद यही बताना चाहते हैं कि तालीम ही सब कुछ नहीं है। तालीम के आगे क्या है, जो हम उस चीज़ को अमल में लाकर अगर कोई इंसानियत से अगर हम आगे बढ़ें, तो वही हमारी ज़िंदगी के लिए एक मशअल ले रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि उस औरत ने इनकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी जगाई, एक नई राह दिखाई। तो कहते हैं कि बाहर के ममालिक की तहजीब से कहीं हमारे अपने मुल्क की तहजीब भी ऐसी है कि जो एक दूसरे के लिए कुर्बान होने का और एक दूसरे की मदद करने का जज्बा रखती है।